देश है, बिल्कुल है। दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बाकी धर्मों के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गैर धर्मों के लोग नहीं जाते। बोलेंगे क्या उसके लिए इतनी मजबूती के साथ? कहिए जरा अपने लोगों को, पूछिए जरा वहां पर जो हाजी खान और तमाम लोग बैठे रहते हैं कि भगवान भागवत जी को क्यों मस्जिदों में जा रहे हैं? आ रहा भाई, अभी तो अमृत वर्षा हो रही थी, लड़ने लग गए। बताइए मोदी जी क्यों जा रहे हैं मस्जिदों में? बताइए ना, लड़िए मत। मोदी जी मना किया ही नहीं भाई, भागवत जी मस्जिदों में मैंने मना नहीं किया भाई, बताइए कह रहे हैं हम क्या करें? टोपी से बड़े, अरे राजनाथ सिंह जी आपका टोपी पहनते हैं क्यों कहते हैं? अरे भाई बताइए, मैं तो संतों की बात कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि संत कह रहे हैं, देश के संत। अब अखिलेश यादव बताएंगे संतों को क्या करना है, क्या लिखना है। मैं आ रहा हूं महंत नवल। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं जो लोग भी इसके हिमायती हैं। मुझे लग रहा है कि और धर्म का अखाड़ा परिषद ने कुछ प्रस्ताव पास किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि अखाड़ा परिषद देश को मन में छल है, कोशिश कर रहा है। किनके बयान आ रहे? महंत राजू दास के, जो कहते हैं मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, जो वो गाए बगाए कभी न कभी अनर्गल बयान देते रहते हैं। ऐसे लोग जो कभी कभी धर्म के नाम पर लगातार बयान देते रहते हैं, ये इसी स्थितियां इसलिए पैदा हो गई हैं। आप अखाड़ा परिषद पर बहुत बड़ा सवाल निशान लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अखाड़ा परिषद ने मिलकर के कुछ प्रस्ताव पास किया है। देखिए, आप कह रहे हैं ये सारे प्रस्ताव जो है वो समाज को बांटने वाले, बिल्कुल नफरत फैलाने वाले। 100% आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? ठीक है, हमारी आस्था है, आस्था, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम भी पूजा पाठ करने वाले हैं, लोगों से ज्यादा करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे धर्म का अपमान करो और ऐसा बैन लगा दे कि वहां वो जा ही नहीं सकता है, यहाँ वो कोई कारोबार नहीं कर सकता है। क्या ऐसा संविधान में? ये देश संविधान से चलेगा या फिर किसी? लेकिन ये तो मामला साधु संतों का है, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? साधु संतों का मामला है तो शंकराचार्य की बात क्यों नहीं मानी? अभी मुक्तेश्वरानंद क्या शंकराचार्य नहीं है? क्या सबसे बड़े झंडा बरदार नहीं है? उनकी बात तो आपने नहीं मानी थी। शिवम त्यागी। देखिए, ये बड़ी पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जी न्यूज के स्टूडियो में कैसे अमृत की वर्षा हो रही है। अरे वाह, ये समाजवादी वाले बता रहे हैं अखाड़ा परिषद को कि देखिए धर्म के ठेकेदार वो बने बैठे हैं जो ड्रामा करते हैं, जो धर्म की जानकारी नहीं रखते। ये ले लो भाई, अखाड़ा परिषद से ज्यादा ज्ञान इन समाजवादियों को होगा। नहीं, शंकराचार्य से ज्यादा हो गया क्या? बीच में नहीं दोस्त, से ज्यादा थोड़ी हो गया। बीच में नहीं, मतलब कमाल हो गया भाई। ये बताइए, सारा जीवन बिता दिया टोपी पहनकर ऐसे करते हुए, ज्ञान दे रहे हैं। बताइए यहाँ पर जो है इस देश के शंकराचार्यों को या फिर इस देश के अखाड़ों को या फिर इस देश के साधु संतों को वो तय करेंगे भाई, उनका काम है। ये अखिलेश यादव थोड़ी ना तय करेंगे कि आजम खां को बनाकर बिठा देंगे वहां पर कुंभ का अध्यक्ष। ऐसा नहीं होने वाला है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, ये जो इतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी ताकत के साथ ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। दुनिया में और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बाकी धर्मों के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर गैर धर्मों के लोग नहीं जाते। बोलेंगे क्या उसके लिए इतनी मजबूती के साथ? कहिए जरा अपने लोगों को, पूछिए जरा वहां पर जो हाजी खान और तमाम लोग बैठे रहते हैं कि भगवान भागवत जी को क्यों मस्जिदों में जा रहे हैं? आ रहा भाई, अभी तो अमृत वर्षा हो रही थी, लड़ने लग गए। बताइए मोदी जी क्यों जा रहे हैं मस्जिदों में? बताइए ना, लड़िए मत। मोदी जी मना किया ही नहीं भाई, भागवत जी मस्जिदों में मैंने मना नहीं किया भाई, बताइए कह रहे हैं। हम क्या करें? टोपी से बड़े, अरे राजनाथ सिंह जी आपका टोपी पहनते हैं क्यों कहते हैं? अरे भाई बताइए, मैं तो संतों की बात कर रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि संत कह रहे हैं, देश के संत। अब अखिलेश यादव बताएंगे संतों को क्या करना है, क्या लिखना है। मैं आ रहा हूं महंत नवल किशोर दास जी। ये बताइए कि ये शाही और पेशवाई, ये शब्द तो सदियों से इस्तेमाल होता चला आ रहा है, सदियों पुरानी परंपरा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच में इसकी शुरुआत होती है और तब से परंपरा चली आ रही है। उसके बाद से लेकर आज तक इन शब्दों को लेकर किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये 2024 आते आते क्या हो गया? पृथ्वी जी देखिए, कुंभ सनातन परंपरा को, भावनाओं को प्रकट करने वाला और वैचारिक मंथन करने के लिए आयोजित होता है। और सभी अखाड़े के जो हमारे आचार्य होते हैं, आचार्य के नेतृत्व में देवताओं का स्नान होता है। उस समय राजशाही रही होगी, तब राजशाही बोलते थे। हमारे इष्ट देवता हैं, कोई राजा नहीं है। इसलिए हमने एक सरकार से निवेदन किया है कि शाही स्नान की जगह देव स्नान नाम रखा जाए। इसमें मुझे लगता है किसी को, हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम अपने देवताओं को लेकर ही स्नान वहां कराते हैं। हम बाद में स्नान करते हैं, पहले देवता स्नान करते हैं। तो हमने कहा है देव स्नान रखा जाए। और अखाड़ा परिषद ने 1 2 नहीं 10 प्रस्ताव पास किए हैं। उसमें हमने कभी ये नहीं कहा कि दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं आ पाएगा। हालांकि हमें डर रहता है कि दूसरा व्यक्ति जिसको सनातन से कोई लेना देना नहीं,
संगम के गंगा से पवित्रता से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोग आ जाएंगे तो कई कुंभ के मेले में आयोजन में कोई विघ्न ऐसे लोगों से आपका मतलब क्या है? ऐसे लोगों से मतलब क्या है? जो सनातन को नहीं मानते, परंपरा को नहीं मानते, जो भोजन में थूक देते हैं, कोई पेशाब कर देता है, ऐसे लोगों का कुंभ में प्रवेश क्या मतलब भाई बताओ जरा। हम वहां अनुष्ठान करने जा रहे हैं, वहां हम यज्ञ करने जा रहे हैं, वहां पवित्रता के साथ जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति विधर्मी आ जाएगा जो परंपरा को नहीं मानता और कोई साधु महात्मा जूस पिएगा या भोजन करेगा, उसमें कोई व्यक्ति थूक देगा, आज तक कितने दिनों तक कुंभ मेले में ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा तो कैसे पता लगा? वीडियो आ रहे तो पता लग रहा है, किसी ने किसी में भोजन में थूक दिया होगा तो कौन देख रहा है? इसलिए कहा है कि प्रवेश में आधार कार्ड देखो एक, तीसरा आधार कार्ड तो फर्जी भी बन जाएगा, फिर क्या कीजिएगा? जिनका नहीं फर्जी बन जाएगा तो हम अखाड़े किस लिए? हम लोग भी जांच करेंगे ना। अच्छा, हम लोग भी जांच करेंगे, वहां खाली अनुष्ठान ही नहीं करेंगे, वहां हम निरीक्षण। नूर अहमद अजहरी साहब, ये बताइए कि महाकुंभ में स्नान श्रद्धालु करने के लिए वहां पर आते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की आशंका रहेगी कि कोई ऐसा फर्जी, कोई थूकने वाला या मूत्र मिलाने वाला आ जाएगा तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों की एंट्री वहां पर ना हो, इसके लिए हमें सचेत और सतर्क रहना होगा। क्या कोई गैर मजहब का महाकुंभ में स्नान करने जाता है या जा रहा है या जाना चाहिए? दरअसल हम किसी के मजहब में झांकते नहीं है, ना हम किसी के मजहब पर कभी गलत टिप्पणी करते हैं, ना कभी की, ना करें, ना कभी सोचते। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह से ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि दूसरे मजहब का कोई शख्स ना आए, तो हम खुद कहते हैं कि मुसलमानों को जाना नहीं चाहिए। हम अपनी कौम से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि वहां उनका पूजा और आस्था का, अकीदत का प्रोग्राम है, हमें जाने की जरूरत क्या है भाई? हमारा उनका अकीदा गंगा नदी के बारे में क्या, हम उसको नदी कहते हैं, उसको कुछ और कहते हैं। अपना मानना है, अपना तरीका है। लेकिन जिस तरह से जोर दे करके एक समुदाय को टारगेट करके ये बात कही जा रही कि वो थूक देंगे, वो पेशाब कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे, तो आप तो पूरा समुदाय को नहीं कहा। देखो गलत है, हमने किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया है। हमने कहा है कोई स्नान करने आना चाहता है, संतों के दर्शन करने आना चाहता है, परंतु कोई आतंकवादी, कोई सनातन परंपरा को विघ्न करने वाला ना है। कोई वहां पर विघ्न डालने के लिए, कोई जिहाद करने के लिए, कोई गलत भावना से वहां नहीं आए। कोई पवित्र भावना से आता है तो आए, यदि कोई पवित्र भावना से आना चाहता है तो स्वागत है। ये गारंटी क्या है ये बताओ आप हमें? आप जो नहाते हो गंगा, नहीं कोई गंगा स्नान करने आता तो आए ना, कौन मना कर रहा है? यदि आप गंगा स्नान करने आना चाहते हैं, संतों के दर्शन करने आना चाहते हैं, पवित्र भावना से आना चाहते हैं, नहीं ये तो कह रहे हैं नवल किशोर दास जी, अजहरी साहब कह रहे हैं कि मैं तो अपील करता हूं सारे मुसलमानों से कि भाई दूसरे की श्रद्धा और आस्था, उनका पर्व त्योहार आप ना जाएं। इन्होंने अपील की कि गरबा में भी ना जाए मुस्लिम। अच्छी बात, ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में ना जाए, लेकिन आप इनवाइट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आइए, अगर आप संतों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आप आइए, गंगा स्नान करना चाहते हैं तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा तो सबकी है, गंगा भेदभाव नहीं करती। सुनो भाई प्रत्युष भाई मेरी बात सुन लो। जी गंगा का स्नान उनकी पूजा है, वहाँ उनकी आस्था है। हम क्यों शामिल होंगे पूजा में उनकी? बात ही खत्म हो जाती फिर ये सब, ये पार्टियों के। नहीं सर, अजहरी सर आपने कहा ना कि ये उनकी पूजा, आपको पता है अभी कुछ दिनों के बाद छठ का त्योहार होगा जिसे महापर्व कहा जाता है। कई मुस्लिम छठ व्रत रखते हैं, आपको पता है, जानकारी है कि नहीं है? वो उनको आजादी, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? इस्लाम से बाहर हो जाएंगे क्या? रोकने नहीं जा रहे हैं। छठ में सूर्य की उपासना होती है, पवित्र नदियों में डुबकियां लगाई जाती है, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? इस्लाम से बाहर हो जाता है क्या? साहब को जवाब दिया है। हमें जैसे उन्होंने कहा पेशाब करते हैं, थूकते हैं, अरे आप तो नहा रहे हो, आप तो जिस्म की पूरी देखने में आ रहा है ना भाई, क्या है देखने आ रहा है। नहीं ये गलत बात। कोई विनोद बंसल साहब ये बताइए। नहीं यहाँ अजहरी साहब ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि हम सभी मुसलमानों से कहते हैं आप ना जाए महाकुंभ, कोई महाकुंभ। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।